नमस्ते इनक्रेडिबल इंडिया। आशा रखती हूँ कि कोरोना लॉकडाउन के इस कठिन समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज मैं बात करना चाहूँगी स्ट्रेस और टेंशन की। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जो अभी अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी एग्ज़ाम्स को लेके, करियर को लेके, इस साल क्या होगा वो क्वेश्चन को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंशन ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पैसों के लिए टेंशन ले रहे हैं, या बिज़नेस अपना वापस कैसे पिकअप करेंगे उसके बारे में टेंशन कर रहे हैं। जो लोग सैलरीड हैं वो सैलरी की टेंशन कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही है लोगों की लाइफ में, और काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ घर पे बैठे हैं, उस बात का टेंशन ले रहे हैं। तो आज उसके बारे में बात मैं करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो कोरोना वायरस है और उसके रिलेटेड लॉकडाउन्स हैं वो एक ग्लोबल क्राइसिस हैं। वो सिर्फ आपके यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अभी मोस्टली पूरी दुनिया घर पे बैठी हुई है, और ज़्यादातर लोग के पास अभी काम नहीं है। अनलेस आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो आप मोस्टली काम पे नहीं जा रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं। तो जब पूरी दुनिया ऐसे लॉकडाउन में है, जब पूरी दुनिया थम चुकी है और हम भी साथ में थमे हुए हैं, तो एक बात हमको सोच लेनी चाहिए कि जब पूरी दुनिया साथ में लॉकडाउन है तो पूरी दुनिया निकलेगी भी सही इस लॉकडाउन में से, और धीरे धीरे करके वापस एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगी। तो जब तक सब रीस्टार्ट होता है तब तक टेंशन लेने से ऐसा नहीं है कि हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, या स्ट्रेस लेने से कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर टेंशन लेने से कोरोना फटाफट चला जाता, या टेंशन लेने से लॉकडाउन फटाफट हट जाता, या किसी को भी कुछ भी अच्छा होता टेंशन और स्ट्रेस लेने से, तो शायद हम सब मिलके ना रोज़ सुबह में 9 से शाम के 5 तक मिलके टेंशन सेशन कर लेते कि हाँ चलो साथ में मिलके टेंशन लेते हैं कि फटाफट सब जो ख़राब चीज़ें हो रही है वो ख़त्म हो। पर ऐसा कुछ भी होना नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम का, पैसों का, या घर पे रहने का टेंशन लेने की। ये सब छोड़िए और बस खुश रहिए, क्योंकि ऐसी फुर्सत का समय तो नहीं लगता है कि लाइफ में कभी भी मिला है या मिलेगा। तो जब मिला है तो खुशी रह के इसको बिताएं। इस लॉकडाउन से हमको ये भी सीखना चाहिए कि ज़िंदगी काफ़ी अनिश्चितताओं से भरी हुई है, काफ़ी अनसर्टिनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी से भरी हुई है। किसने सोचा था 3-4 महीने पहले जब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे 2020 की, ऐसा टाइम आएगा जब इतने सारे हफ्तों तक, महीनों तक हमको घर में बैठना पड़ेगा, बाहर नहीं जा पाएंगे, इतना डर का माहौल होगा। पर अब जब ये आ चुका है समय, तो उसको अच्छे से बैलेंस्ड वे में जिए, इंस्टेड ऑफ उसके अगेंस्ट जाके हम भी प्रेशर और स्ट्रेस फील करें। इससे अच्छा उसके साथ ही जिए हम। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है कि आपको घर में खाने और पीने की दिक्कत नहीं है, और आपके पास एक घर भी है। तो काफ़ी सारे लोग अभी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको खाना नहीं पहुंच रहा है, या जिनके पास घर घर नहीं है, तो वो लोग रोड पे रह रहे हैं, या कोई क्वारंटाइन स्पेसिफिक जगहों पे रह रहे हैं। तो एटलीस्ट आप घर पे हैं, आपके पास खाने पीने की दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ अस, हमारे पास मोस्टली शायद फ्रेंड्स या फैमिली कोई ना कोई तो होगा भी कंपनी के लिए। तो इस टाइम को हंसी खुशी से अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की और फ्रेंड्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बिताए। और जानिए ये कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी अपने परिवार के पास भी नहीं जा सकते हैं, जो अकेले हैं, या हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जिनके पास कोई नहीं है। तो एटलीस्ट उन सब से तो आपकी सिचुएशन अभी बेटर है, वही सोच के थोड़ा खुश रह लें। काफ़ी सारे घरों में तो अभी झगड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि घर पे रहना पड़ता है और ऑफिस नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग परिवार को भूल चुके थे ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में। तो अब जब टाइम मिला है उनके साथ वक्त बिताने का, तो फिर कठिन लगता है। अब होता ऐसा है कि प्रॉब्लम घर वालों में नहीं है, या ना हम में है। प्रॉब्लम इस दिमाग में है जहाँ पे बहुत सारा जहर भरा हुआ होता है। तो जब ऑफिस चले जाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, तो जहर थोड़ा उगलते रहते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चलता है। पर घर पे जब 3-4-5 लोगों के साथ होते हैं और जहर उगलते हैं, तो इंटेंसिटी वो
3-4-5 लोगों को ज़्यादा लगती है और वो बताते भी हैं कि आप ऐसे हैं, फिर बुरा लगता है। वैसे आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो सांप की बात कर रही हूँ, जहर सांप बुरा मत लगाइएगा। बट या फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर पे बैठे हैं, इससे अच्छा तो ऑफिस ही चले जाते। पर फिर जब ऑफिस चालू होती है तो जब आप घर पे आते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि अच्छा आज तो बहुत काम था, कितना टेंशन है, काम का टेंशन है, गर्मी कितनी थी, रास्ते में ट्रैफिक कितना था, क्यों रोज़ काम पे जाना पड़ता है, काश काम नहीं होता, छुट्टियों के दिन होते। तो वो टेंशन लगी रहती है। अब घर पे हैं तो घर की किचकिच लगी रहती है। तो इसका एक ही उपाय है कि अपने अंदर से जो कंप्लेन वर्ड है या कंप्लेन करने की जो फीलिंग है उसको निकाल दें, और जो भी काम हाथ में लें या जो भी कर रहे हैं, अभी हम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, तो भी खुशी खुशी करें जो भी काम कर रहे हैं वो। और क्योंकि घर में या ऑफिस में तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम हम अपने अंदर ही लेके घूमते हैं। और इमोशनल ड्रामा ही इतना होता है हमारा कि ज़िंदगी एक जंग का मैदान बन के रह जाती है। दूसरे लोग जो होते हैं उनसे हमको प्रॉब्लम्स तब होती है जब हमारी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, सोच मैच नहीं करती है। तो सामने वाला, हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी हमारी तरह हो। ऑन द अदर हैंड सामने वाला इंसान ऐसा चाहेगा कि वो हम उनकी तरह बने। बट इन सब चीज़ों से परेशान होने से अच्छा है कि हम एक दूसरे की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करें, समझे कि दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं और जो भी है वो ये है। और इसी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ें। जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया भी रुकी हुई है और चलेगी दुनिया, जल्द ही चलेगी। किसने सोचा था कि स्कूल्स, थिएटर्स, मॉल्स, मार्केट्स, ऐसी सब चीज़ें अचानक से बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया घर पे बैठी होगी। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, जितनी भी दुनिया भी चल रही है वो इन लोग की वजह से चल रही है। कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है एक सैनिटाइजेशन वर्कर की, जिनको पहले हम सोचते भी नहीं थे कि हाँ ये इंसान भी है। तो दुनिया बदल रही है और बेहतर यही होगा कि हम भी इसके साथ साथ बदलें। जैसे धरती, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु, सब इस बदलाव से काफ़ी खुश लग रहे हैं। और अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को बस एक बार हम कंट्रोल में रखना सीखें तो हम भी इस सिचुएशन से खुशी खुशी गुजर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी कोई सोच या सुझाव हो या फीडबैक और कमेंट्स हो तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर एज अर्थ चाइल्ड फाउंडेशन। धन्यवाद, नमस्कार। लेट्स बी द इनक्रेडिबल इंडिया।